हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट एग्जाम है और हमारे जो टारगेटेड बैच है सीटेट का वो कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें मैथ की जो है सेकंड क्लास है, जो कि आपने पहले भी फर्स्ट क्लास ली होगी। अगर नहीं ली है तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी की वीडियो भी हमने अपलोड की थी कि 20 दिन में हम सीटेट को कैसे क्रॉस जो है क्लियर करें, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम बचाते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो है कि संख्या में 6 के स्थान को, जो हमारी ये संख्या दी गई है, समान रखते हुए अन्य अंकों को क्या क्या पुनर्व्यवस्थित करना है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो संख्या है उसमें 6 को तो एज इट इज रखना है, जहां पे भी है उसका स्थान नहीं बदलना, लेकिन जो बाकी नंबर है वो इस तरह से सफल करना है, इस तरह से चेंज करने हैं कि ये जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर जनरेट हो जाए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम 6 को देख लेते हैं। 6 का है 6 ये रहा सबसे पहले। उसके बाद एज इट इज जितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 है टोटल नंबर। 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 हो गए हमारे पास। ठीक है, 3 3 6 और एक साथ 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हो गया। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए छोटा डिफाइन करना है, तो छोटे के लिए सबसे छोटा नंबर यहां से ढूंढना है। तो सबसे छोटा कौन सा अपने पास है? 0। उसके बाद उससे बड़े वाला निकालना है, क्योंकि 6 का जो प्लेस है वो तो सेम रहेगा। उसके बाद आता है आपके पास 3, उसके बाद आएगा आपके पास 4, फिर आया 5, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 9। आप इसी से अगर चेक करेंगे, इसका ऑर्डर लगाएंगे, तो आपके पास नंबर जनरेट होकर आएगा ये। अब देख लेता है ये मैच कहां पे होगा। तो सबसे पहले है 6 और 0, ये नहीं, 6 0 ये है। नेक्स्ट है 3, तो ये भी नहीं, ये आता है, ये आता है, पूरा मैच कर लेते हैं। इसमें लास्ट है 5 7 9, तो आंसर हो जाएगा सी, और यही आपका क्या है, वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं कि अंक 0 3 और 5 को दोहराए बिना इन 3 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या भिन्न संख्याएं हो सकती है। तो देखिए, इसमें नंबर दिया है 0 3 और 5। इसको क्या कहा है कि यूज करना है दोहराए बिना, मतलब रिपीट नहीं करने कि लाइक 3 3 नहीं बनाना, 3 5 तो जो है 5 5 नहीं बनाना, इस तरह रिपीट नहीं करने हैं। और हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या कितनी बन सकती है। देखिए, बड़ा सिंपल है। आप इसको ना बेसिक्स देखिए। अगर आप सबसे पहले 0 3 5 ऐसे लिखते हैं तो क्या है, ये 3 अंकों की डिजिट होगी? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, 0 की वैल्यू नहीं होगी। तो आपको ऐसे केस बनाने सिंपल से जिसमें आगे 0 ना हो। तो क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। उसके बाद क्या सकता है, 0 5 हो सकता है। इसी में 3 हो सकता है, देन 5 और 0 बन सकता है। जो दूसरा आगे आता है, फिर अब की बार 5 रखते हैं, 5 0 3 आएगा, या फिर 5 और 3 और 0 आएगा। क्या यही बनेंगे? इसके अलावा कोई ऑप्शन है? तो टोटल कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 4 ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे इस नंबर से बन सकते हैं। वो क्या बनेंगे, 3 डिजिट के नंबर्स होंगे विदाउट रिपीट किए। 0 का केस हमने बता दिया, 0 को हम पहले नहीं लिख सकते। तो आपके पास कितने नंबर है, ये डी ऑप्शन, जिसमें है 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मोबाइल नंबर में 10 अंक होते हैं, सबको पता है। पहले 4 अंक जो है उसमें डिफाइन किए हुए कि आपके जो सबसे पहले 4 हैं वो है 9 9 7 9, ठीक है। उसके बाद है 8 3 5 6 0 से 2 बार केवल एक अंक का उपयोग करके सबसे छोटी मोबाइल नंबर बनाइए, ठीक है। इसमें क्या कहा कि जो बाकी 6 नंबर हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनको फिल करना है और इस नंबर को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को ही आप देख लीजिए कि क्या कोई सेटिस्फाई करता है कि नहीं, जो इससे आपको बनना है। देखिए 9979 एज इट इज सीरीज दी हुई है, ये आपको स्टार्टिंग के क्या लिखा है, फर्स्ट 4 डिजिट है, पहले 4 अंक है। तो पहले 4 अंक क्या है, 9979 999, ये भी नहीं है। 9979 एक ऑप्शन हो सकता है, क्या ये भी है? नहीं है। क्या है नेक्स्ट, 9979, ये भी नहीं। तो अकेला यही बचा। आपको क्वेश्चन भी नहीं करना हो, जस्ट एज इट इज उतारना हो, आपको ऑप्शन चेक करना था, ऑप्शन में मिलता। अगर आपको बाकी भी यूज करके देखने होते तो आप नंबर भी बना सकते हैं। बाकी टाइम बचाने का बेस्ट तरीका है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले आप देख लीजिए ऑप्शन में उससे मिलता जुलता कुछ आंसर मिलता है कि नहीं। तो ये एज इट इज 4 डिजिट का इसने दिया हुआ था, और यही 4 डिजिट लिखने के बाद हमें पता चलता है कि इसका जो आंसर है बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी
सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसमें 10 का स्थान जो है 5 दिखाई देता है। ठीक है, एक हमें ऐसा नंबर निकालना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जिसमें उसका 10 का जो अंक है वो हमेशा 5 रहे। तो देखिए सबसे पहले 5 के लिए 5 नंबर के लिए 5 डंडे बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें इसने क्या कहा है, जो 10th है ये फर्स्ट इकाई है, ये दहाई का अंक जो है वो 5 फिक्स है। ठीक है, हम सबसे पहले बड़ी संख्या बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी के केस में क्या होगा, आपके पास 9 सबसे बड़ा हो सकता है, फिर उसके बाद 8 आएगा, रिपीट नहीं करना, 7 होगा, 5 होगा, उसके बाद आपके पास 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दहाई का अंक फिक्स किया है, अदरवाइज यहाँ 6 और 5 आता। उसके बाद उसने कहा है कि सबसे छोटा अंक ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे छोटा फिर से 5 बार ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, दहाई का अंक उसने क्या कहा है, 5 ही होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे दिखाया है 5 होना चाहिए, तो इसको मैंने 5 फिर से फिक्स कर दिया। अब चाहिए सबसे छोटा जो 5 डिजिट का बने। आप कहेंगे एक के बाद 0 0 लगा दे, नहीं, रिपीट नहीं करना है, तो उसके केस में क्या सकता है, और सबसे पहले 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, 0 होगा तो ये नंबर जो बनेगा 4 डिजिट का बनेगा, तो 0 पहले में यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या यूज होगा, 1, उसके बाद यूज होगा 0, इसके बाद इससे बड़ा 2, यहाँ पे हमारा जो है 5 फिक्स है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 3। ये आपका टोटल क्या बना, सबसे छोटा नंबर जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे, और जो उस दहाई का अंक है वो है 5, ये फिक्स है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि अगर इनका क्या कहा है इसने, योग, तो जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए एक लाइन खींचते हैं, बड़ा सिंपल सा, जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9, ये बना 0, यहाँ पे 1, ये क्या बना आपका 0, फिर एक 9, और ये आपका बना 10। ठीक है, आपके पास नंबर क्या बना है, ये नंबर बना है आपका, ठीक है, 10 9, तो 10 और 9 ये नहीं है, 10 नहीं है, 10 9 0 9, ये आपका हो गया आपका सी आंसर, सी फॉर कैट, कनाडा। आप कुछ भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, तो ये हमने डिलीट किया, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4 5। देन हमारे पास लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, 9 9 9 और 9, इन दोनों का योग पूछा, बड़ा सिंपल है, ये 9 ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 और ये 1। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, फोर्थ जो ऑप्शन है 1 और 4 टाइम क्या है 9 है, और ये आंसर हो गया डी। ओके, नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके 204,765 अंकों से बनी सबसे बड़ी और सबसे जो है कम से कम 6 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद क्या गया, इन्हीं नंबर से बनी सबसे बड़ी संख्या और इन्हीं अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 ही नंबर की हमें संख्या बनानी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इसमें आप सबसे बड़ी जो डिजिट है वो पकड़िए, सबसे पहले ये आपका 7, उसके बाद है 6, देन 5 4 2 0, 1 2 3 4 5 6, ये सब हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। क्योंकि हमने क्या लिया है, सबसे पहले बड़ा अंक लिया, उसके बाद जो उसका ऑर्डर है छोटे की तरफ लेके गई, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी पॉसिबल नंबर है इन नंबर्स से। अब बनाते हैं सबसे छोटी, तो सबसे छोटी के लिए आप इसको इसके अपोजिट अगर सीक्वेंस बनाते हैं तो बन जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पे आ रही है 0, अगर हम 0 स्टार्ट करेंगे 0 2 4 इस तरह, तो आपका क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है इसमें 0 सबसे पहले होने के बाद जो डिजिट बनाएगा आगे, ये 4 जो आपका कितना बनेगा, 6 नंबर का ना होके 5 नंबर की संख्या रह जाएगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 0 सबसे पहले नहीं रखनी है। तो अगर मैं यूज करता हूं तो सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर आया 0, फिर आया 4 5 6 और 7। ठीक है,
ये समझ में आया कि जीरो पहले क्यों नहीं रखी, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे तो वो एक नंबर उसमें से लेस हो जाएगा, तो 6 डिजिट की ना होके 5 डिजिट की रह जाएगी। दोनों को आप जोड़ सकते हैं बड़ा इजीली, बस यहीं पे जो क्वेश्चन में था यही प्ले था। ये आया 7, ये आया आपके पास 8, ये 9, ये 9, ये 6 और ये 9। देख लेते हैं 969987, 969987। इसके अलावा कोई ऐसा जो नजदीक में है, मतलब नजदीक का मतलब है कि आपका ऑप्शन कोई और सिलेक्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो 987 लास्ट में, 987 यहाँ पे लास्ट में और किसी में नहीं है। आपका आंसर हो गया A फॉर एप्पल या फिर A फॉर अमेरिका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार आप 9 लिख दीजिए, ये आपके पास सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी 1 लगा के 3 बार 0 लिख दीजिए। इसका क्या पूछा है, योग, दोनों को जोड़ दीजिए। 9 9 9 और ये बनाया 10। सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं आता। यही आता है आपका सीटेट में, कम से कम 3-4 नंबर का आपको इसी तरह के क्वेश्चन बड़े बेसिक आपको मिलते हैं। तो 3 बार लास्ट में 9 है, 3 बार लास्ट में 9 है और उससे पहले 10 है, ठीक है। यही आपका B फॉर बॉल, ठीक है। B फॉर ब्राजील भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या होगा, 9 9 9 9 9 और 9, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी उसमें आप ये रही आपकी, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। दोनों के बीच में अंतर पूछा है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ से क्या बना 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये बना 8, ये बना 9। ओके, आपके पास क्या है 9 8 और 4 टाइम 9, 9 8 और 4 टाइम 9, यही आपका C फॉर कनाडा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन कितने हुए हमारे क्वेश्चन हुए 8, लेकिन बीच में एक अपडेट है कि हमारे चैनल YouTube पे जो आप देख रहे हैं जिसपे वीडियो टॉपर्स टारगेट, उसको तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली सीटेट के लिए वीडियोस ऐसे ही मिलने वाली है। आगे अपडेट ये है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी, थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक फ्री, जो सारी चीजें फ्री हैं, आप हमसे जुड़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम मोटिवेटेड रहेंगे और आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकें। और टेलीग्राम पे आपको सारे जो नोट्स हैं वो चीजें मिलेंगी, हमारी पीडीएफ्स मिलेंगी, साथ ही साथ जो क्लासेस की अपडेट है वो भी आपको टेलीग्राम से मिलती रहेगी। तो प्लीज इसको यहाँ पे सभी जगह पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही हम जो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों के लिए ऐप पे वर्क कर रहे हैं, आपको उसके लिए भी, प्रैक्टिस सेट के लिए भी लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे ही, और डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन जगहों पे आप हमसे ज्वाइन जो कर लेंगे वो आपको बेनिफिट रहने वाला और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट जो अपना आता है वो एक संख्या दी गई है, इस संख्या में 7 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें जो संख्या आपके पास वो है 7 5 7 0 7। आपके पास कितने 7 है, ये आपके पास है 3 7, और तीनों के स्थानीय मान का योग निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका स्थानीय मान क्या है, इसके बाद कितनी जीरो आएंगी, 7 1 2 3 4। इसका जो स्थानीय मान है उसके बाद आएगा 7 और 2 टाइम 0, ये आपका क्या है 7। ओके, ये आपके पास तीनों के स्थानीय मान आपने निकाल लिया। तीनों को जोड़ देना है, तो जोड़ने के लिए आप सबसे बेस्ट है कि आप लिख लीजिए एक साथ, ठीक है। ये आपने लिखा 700 और ये है लास्ट में 7। जोड़ देने के बाद यहां बनेगा आपका 7, ये आया 0, फिर 7, फिर 0, फिर 7। ये आपका जो नंबर बना ये बना 70,707। तो 70,707 आपका C फॉर कनाडा, ठीक है। तो C आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कि संख्या ये जो दी है इसमें 7 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर याद करना। अब की बार हमने क्या निकाला था, पिछले क्वेश्चन में उसमें निकाला था सभी का योग, स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू का जो हमने सम निकाला था। अब की बार क्या करना है, 2 वैल्यू दी है और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो सबसे बड़े में से छोटा घटा देना है। तो इसी तरह जैसा हमने लास्ट में किया, इस 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 7 और बाद में कितनी जीरो आएंगी, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 7
और 0 बनेगा। दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। यहाँ पे आपके पास 0, यहां से बनेगा आपके पास 3, यहां बनेगा 9, 9 और 6। आपका आंसर हुआ ये। ऑप्शन में देख लेता है, लास्ट में 30, इसमें किसी में भी 30 नहीं है, इसमें भी 30 नहीं है, ये आपका ऑप्शन हुआ, ये है बी फॉर ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो है संख्या एक दी हुई है और दूसरी संख्या के जो है दोनों संख्या में 7 के अंकित मानों के बीच अंतर क्या होगा। देखिए अब तक हमने क्या कहा था, स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे, उसके बाद जो कंडीशन दी है उसको मैच करा के हमने आंसर निकाला। यहां पे क्या है, अंकित वैल्यू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कभी भी किसी भी नंबर की बदलती नहीं है उसके प्लेस के साथ में। तो यहां पे भी अगर हम बात करें 7 के लिए निकालना है, तो 7 के लिए जो हमारी क्या है फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है वो क्या है, वो भी है 7। और यहां पे भी क्या होगा, ये भी फेस वैल्यू सेम होगी। तो अगर आप 7 - 7 करेंगे तो आपके पास जो बचेगा, डिफरेंस पूछा है, वो बनेगा 0। और ये ऑप्शन हो गया सी फॉर कैट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो ये आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 9, 9, 9 और सबसे छोटी जो संख्या है वो है 100। दोनों के बीच का अंतर जो है 9, 9 और 8। ये आपका आ गया ऑप्शन सेकंड, बी फॉर ब्राजील। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या दी हुई है उसमें 7 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें क्या आपका ये वाली वैल्यू जो है 7 4 बार है, 2, 3, 4 और ये है 70। ये लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ये आपके पास 0, ये बनेगा आपके पास 3, ये 9, 9 और 6, ये आपके पास है 9। ठीक है, तो 30 आना था, ये ऑप्शन है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में संख्या में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। देखिए जितना भी हम राइट से लेफ्ट चलते हैं, यह लेफ्ट, उतना स्थानीय मान बढ़ता चला जाता है। तो लेफ्ट जितना जाएंगे तो सबसे लेफ्ट में जो नंबर है वो आपका है 1। ये है 1 सबसे लेफ्ट में, तो सबसे ज्यादा मान भी किसका होगा, 1 का, और ये ऑप्शन है सी। नेक्स्ट आ जाते हैं। जब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है वो हमें देखना है। तो देखिए सिंपल है, इसने कहा है कि जो हमारी क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, 9, 9। इसमें क्या जोड़ देना 1। अब ये क्या बनाएगा, यहां आपका बनाएगा 1000। ठीक है, अब ये 1000 जो इसने बनाया 999 को 1 जोड़ने पे 1000 बनेगा, सभी को पता है। लेकिन 1000 की कंडीशन यहां देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया 3 अंकों की एक संख्या जिसका इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक 1 हो, ऐसा तो है ही नहीं, तो ये गलत हुआ। दूसरा देख ले 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये गलत है। और नेक्स्ट क्या है, इकाई अंक 9 के साथ 4 अंकों की सबसे जो संख्या है वो होगी। इकाई का अंक क्या 9 है, नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी फॉर ब्राजील। आज की वीडियो में जो हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अलग अलग सेट में आते, उनको हमने कंबाइन किया है और उनके साथ हमने प्रैक्टिस की है। अब जो चैप्टर होगा ये था हमारा सिंपल क्वेश्चंस थे, जिसमें कुछ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे डिपेंडेंट थे। अब जो वैल्यूज होंगी वो थोड़ा थोड़ा सा हम टफ की तरफ के लेके जाएंगे, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट टॉपिक पे जाएंगे। तो अगले आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा। अपडेटेड रहने के लिए टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट के लिए आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे, हमें हमारी ऐप पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। अगर आप सर्च करोगे हमारे चैनल के नाम से तो आपको प्ले स्टोर पे ये मिल जाएगी। तो आपको कहीं से ओपन थर्ड पार्टी भी डाउनलोड नहीं करनी, जो कि टोटल फ्री है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा होगा और उसमें हमारी भी सपोर्ट काफी हद तक रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।